हेलो दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए एक नई मूवी लेके आया हूँ जिसका नाम है जंगल क्रूज, जो कि 2021 को रिलीज हुई है और IMDb में इस मूवी की रेटिंग 6.8 है। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि 16वीं शताब्दी में एगुवई और उसके स्पेनिश लोग टीयर्स ऑफ मून की तलाश में दक्षिण अमेरिका की यात्रा करते हैं। टीयर्स ऑफ मून एक प्राचीन पेड़ है जिसकी पंखुड़ियों किसी भी बीमारियों को ठीक कर सकती है और किसी भी चोट को ठीक कर सकती है। सभी इंसान जंगल में टीयर्स ऑफ मून को ढूंढते हुए मर जाते हैं और बाकी बचे लोगों को वहाँ के लोकल ट्राइब्स उस जादुई पेड़ की पंखुड़ियों का उपयोग करके सभी को ठीक कर देते हैं। एरो का हेड, जो कि टीयर्स ऑफ मून तक पहुँचने का की होता है, उसे लोकल ट्राइब से लेना चाहा। तब लोकल ट्राइबल लोग उसे देने से मना कर देते हैं। तो फिर एगुवे पूरे ट्राइब्स को मार डालता है और गांव को जला देता है। और फिर सजा के रूप में एगुवे और उसके साथियों को कभी ना मरने का और नदी से कभी दूर नहीं होने का श्राप दिया जाता है, जिससे वे लोग हमेशा के लिए जंगल में फंस जाते हैं। फिर हमें डॉक्टर लिली और उनके भाई मैकग्रेगर को दिखाया जाता है, जो कि रॉयल सोसाइटी के खोजकर्ताओं के एक मीटिंग में टीयर्स ऑफ मून पर लिली के शोध का भाषण दिया, जिसमें बताया गया कि पंखुड़ियाँ ब्रिटिश यूथ के प्रयासों में दवा और सहायता को पुनर्जीवित कर सकती है। डॉक्टर अल्बर्ट फॉज द्वारा बरामद एक एरो हेड को लेने का अनुरोध करती है, जिसे लिली का मानना है कि पेड़ की पंखुड़ियों तक पहुंचने की है। जब एसोसिएशन ने उनके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया, तब लिली ने एरो हेड को चुरा लिया। वह एक जर्मन राजकुमार जोआचिम से बाल बाल बचती है, जो एरो का हेड लेना चाहता था। आगे हमें दिखाया जाता है कि साउथ अमेरिका में फ्रैंक, जो कि मूवी का हीरो है, पर्यटकों को जंगल के नदी के टूर पर ले जाता है, जिसे वो नकली खतरों और कॉमेडी करके सफ़र को इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करता है। आगे दिखाया जाता है कि लोन का पेमेंट नहीं करने के कारण उसका नाव का इंजन नीलो द्वारा वापस ले लिया जाता है। तो फ्रैंक उसे वापस चुराने का प्रयास करता है। लिली नीलो से मिलने उसके ऑफिस आती है, तो फ्रैंक नीलो होने का दिखावा करता है और फिर लिली उसे टीयर्स ऑफ मून तक पहुंचने का मैप दिखाती है। और फ्रैंक उसे बताता है कि टीयर्स ऑफ मून एक झूठी स्टोरी है और वह जंगल के खतरों को संभाल नहीं पाएगी। फ्रैंक के धोखे का पता तब चलता है जब असली नीलो दिखाई देता है। और फिर फ्रैंक की नज़र लिली के लॉकेट में एरो के हेड पर जाती है और फ्रैंक जाने के लिए रेडी हो जाता है और लिली को कन्विंस करता है। तभी वहाँ पर एक जंगली जगुआर आ जाता है और फ्रैंक बहादुर से एक जंगली जगुआर से लड़ता है और यह देखकर लिली फ्रैंक के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। बाद में यह पता चला कि हमला करने वाला जगुआर वास्तव में फ्रैंक का पालतू है, जिसका नाम प्रॉक्सिमा था। फ्रैंक, लिली और मैकग्रेगर फ्रैंक की नाव पर आते हैं, लेकिन तभी लिली को किडनैप कर लिया जाता है और फिर फ्रैंक लिली को बचाने के लिए आता है और एक फाइट देखने को मिलती है। और फिर जोआचिम पनडुब्बी से फ्रैंक के बोट पर हमला करता है, जिससे बोट डैमेज हो जाती है और फिर फ्रैंक इंजन को रीस्टार्ट करके और जोआचिम से बचकर वहां से निकल जाता है। आगे लिली को पता लगता है कि जंगली जगुआर फ्रैंक का पालतू है, तो वह बहुत गुस्सा होती है। जोआचिम श्रापित लोगों का पता लगाता है, जो कि एरो के हेड को चोरी करने की कोशिश की, तो श्राप ने उन्हें पत्थर में बदल दिया। जोआचिम नदी का रास्ता को मोड़कर उन्हें फिर से जिंदा करता है और शर्त रखता है कि अगर वह उस एरो के हेड को फिर से पाने में मदद करेगा तो उन्हें अभिशाप को तोड़ने में उन लोगों की मदद करेगा। जैसे जैसे फ्रैंक, लिली और मैकग्रेगर आगे जाते हैं, वे एक झरने में फंस जाते हैं और झरने से गिरने वाले ही होते हैं, लेकिन फ्रैंक बोट को गिरने से बचा लेता है। मैकग्रेगर ने फ्रैंक को बताया कि उनके परिवार ने उन्हें अलग कर दिया था, लेकिन लिली उनके साथ खड़ी रही। फ्रैंक के केबिन में घुसकर लिली को
ऑटोमोबाइल जैसे नए आविष्कारों की फ़ोटो और ड्राइंग मिलती है, लेकिन तीर के निशान के चित्र और टीयर ऑफ मून पर रिसर्च भी मिलते हैं। लिली को लगा कि फ्रैंक धोखा दे रहा है, लेकिन फ्रैंक बताता है कि उन्होंने बहुत समय पहले इसकी खोज करना छोड़ दिया था और उनका मानना था कि यह नहीं मिला। तभी उन पर नरभक्षी की एक जनजाति द्वारा हमला किया जाता है और सभी को अपने अड्डे पर ले आते हैं और एरो के हेड को देने की मांग करते हैं। और फिर आगे पता चलता है कि सारे ट्राइब्स फेक थे और फ्रैंक के साथ मिले हुए थे और फ्रैंक के कहने पर ही एक्टिंग कर रहे थे। पकड़े जाने पर फ्रैंक फिर माफ़ी मांगता है। जनजाति की महिला नेता एरो पर लिखी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसलेट करती है, जिससे पेड़ के स्थान का पता चलता है और यह केवल ब्लड मून के नीचे खिलता है। तभी वहाँ पर श्रापित लोगों का हमला हो जाता है और एरो को लेने की कोशिश करता है और एरो के निशान को लिली से ले लेता है और फ्रैंक वापस से इसे लिली को दे देता है, लेकिन छाती पर तलवार से वार किया जाता है, जिससे फ्रैंक की मौत हो जाती है। फिर लिली नदी से दूर भाग जाती है ताकि श्रापित स्पेन वासी उसका पीछा ना कर सके। अगली सुबह लिली को पता चलता है कि फ्रैंक चमत्कारिक रूप से बच गया है। वो बताता है कि उसका असली नाम फ्रांसिस्को है और उसकी उम्र करीब 400 साल है और वह वास्तव में श्रापित लोगों में से एक है जो मरने या नदी छोड़ने में असमर्थ है। और फिर लिली अपने भाई को वहाँ पर रोक के आगे फ्रैंक के साथ निकल जाती है और फ्रैंक बताता है कि एगुई की बीमार बेटी को बचाने के लिए पेड़ को खोजने का अभियान मूल रूप से एक महान था, लेकिन जब स्पेनियों द्वारा मूल निवासियों पर हमला किया गया तो फ्रैंक ने ग्रामीणों की मदद के लिए पक्ष बदल लिया। वर्षों की लड़ाई के बाद फ्रैंक ने एगुएरे और अन्य को नदी से दूर एक गुफा में फंसा लिया। इसके बाद उन्होंने अपने स्वयं के अभिशाप को उठाने के लिए पेड़ की खोज में समय बिताया, लेकिन बिना एरो के हेड के उसे खोजने में असमर्थ रहा। मैकग्रेगर को जोआचिम ने पकड़ लिया और पेड़ के स्थान को बताने के लिए मजबूर किया। आगे फ्रैंक और लिली टीयर ऑफ मून के जगह को खोज लेते हैं, जिसका चेंबर पानी के अंदर होता है। चेंबर को खोलने के बाद पानी का लेवल कम हो जाता है। तभी जोआचिम भी वहां पहुंच जाता है और लिली और फ्रैंक एरो के हेड को यूज़ करके टीयर ऑफ मून के पेड़ को जिंदा कर देते हैं और ब्लड मून के नीचे पेड़ में पंखुड़ियाँ खिलने लगता है। फ्रैंक, लिली और जोआचिम सभी पेड़ पर जुट जाते हैं, जो ब्लड मून के नीचे खिलना शुरू कर देता है। जैसे ही वे लड़ते हैं, मून जल्दी से गुजरता है और लिली केवल एक पंखुड़ी को ही ले पाती है और वहाँ से गिरने लगती है। तभी पंखुड़ी फ्रैंक को दे देती है। तभी वहाँ पर एगुएरे और उनके साथी वहाँ आ जाते हैं और फ्रैंक का पीछा करने लगते हैं और मैकग्रेगर जोआचिम को मारता है। और बाद में यह पता चलता है कि पंखुड़ी एक्चुअल में मैकग्रेगर के पास था और फ्रैंक नदी के बहाव को रोकने के लिए अपनी नाव को दुर्घटनाग्रस्त कर देता है, जिस कारण पानी का बहाव रुक जाता है और खुद फ्रैंक एगुएरे और अन्य स्पेनियों को पत्थर में बदल जाता है। लिली पंखुड़ी का उपयोग फ्रैंक को फिर से जीवित करने और श्राप को तोड़ने के लिए करती है और केवल बाद में पता चलता है कि चांदनी में बदलाव के कारण लिली के शोध के लिए एक पंखुड़ी बची है। रेड किंगडम वापस लौट आते हैं और फिर फ्रैंक और लिली एक साथ रहते हैं। इस तरह से मूवी का अंत हो जाता है।